जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय अनंत 01 पर। मित्रों, आज हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड के टाइप 4 के प्रश्न लाए हैं। टाइप 4 और टाइप 4 का एक प्रश्न भी है यहाँ। मित्रों, आपको एक चीज़ और बता दें, इससे पहले हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के द्विघात बहुपद के गुणनखंड कर चुके। गुणनखंड का सामान्य मीनिंग होता है गुना के रूप में खंड, गुना के रूप में टुकड़ा। अभी देख लीजिए ये क्या है, प्लस माइनस के द्वारा अलग अलग हैं और इसका करना है गुना के रूप में टुकड़ा। एक चीज़ और बता दें, टाइप 1 क्या था, टाइप 2 क्या था और टाइप 3 क्या था। मित्रों, यहाँ देख लीजिए द्विघात बहुपद में 3 पद हैं। एक एक्स स्क्वायर वाला पद है, एक एक्स वाला पद है और एक हमारा कांस्टेंट पद है, अचर पद है। एक चीज़ ध्यान रखने हैं, ये चिन्ह के आधार पर ही हम यहाँ पर अलग अलग टाइप बांटते हैं। अगर पहला पद मेरा प्लस रहता है, दूसरा भी प्लस रहता है और तीसरा भी प्लस रहता है, इसको हमने जाना टाइप 1 के अंतर्गत जब तीनों प्लस थे। दूसरे टाइप में हमने क्या जाना, पहला पद प्लस में, दूसरा पद माइनस में और तीसरा पद था आपका प्लस में, इसको हमने टाइप 2 में जाना। और तीसरा टाइप मैंने क्या पढ़ा, तो पहला पद था आपका प्लस में और दूसरा पद था आपका प्लस में और तीसरा पद था आपका माइनस में, ये हमने जाना टाइप 3 में। और 4 में आप देख लीजिए क्या है, पहला पद है प्लस और दूसरा पद जो x वाला पद है वो माइनस है और तीसरा जो कांस्टेंट पद है वो भी माइनस है। ये आज हम सीखेंगे इसका कैसे करना है गुणनखंड। तो मित्रों, एक चीज़ और आपको बताएं कि सबसे पहले हम प्रोसेस से सीखेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे उसका करना है देखकर गुणनखंड। कैसे करना है देखकर गुणनखंड। तो देखकर गुणनखंड सीखने के लिए पहले आपको प्रोसेस देखने पड़ेंगे। पहले आपको प्रोसेस और उसके बाद आप देखकर गुणनखंड करने लगेंगे। तो मित्रों, चलते हैं, इसका प्रारंभ करते हैं गुणनखंड। और आप पूरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो चलते हैं मित्रों, कैसे करेंगे इसका गुणनखंड देखते हैं। इसके लिए आपको कई टाइप स्टेप में मैं बांटूंगा, कई स्टेप में प्रोसेस को मैं बांटूंगा। पहला जो स्टेप है वो पूर्व के जो टाइप थे बिल्कुल कॉमन है, उसी से क्या करना होता था, एक्स स्क्वायर का पद को कांस्टेंट अचर पद से गुणा करना होता था। तो चलिए गुणा करेंगे। और गुणा करने के लिए आपको पता है सबसे पहले चिन्हों का गुणा होता है। सबसे पहले होता है चिन्हों का गुणा। तो चिन्हों का गुणा करते हैं, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस। एक्स स्क्वायर को 36 से गुणा करेंगे, 36 एक्स स्क्वायर। और अब क्या करना है, यहाँ जो संख्या दिख रहा है आपका 36, इसका करना है गुणनखंड, गुणा के रूप में खंड। और दोनों खंड में टुकड़े कितने होंगे, 2 होंगे। खंड में टुकड़े कितने होंगे, 2 होंगे। तो दो संख्याओं के गुणा के रूप में जितनी संभव इसके रूप हो सकते हैं, वेरिएंट हो सकते हैं, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो देखते हैं मित्रों, सबसे पहले इसका कर लेते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हमने लगाया 2 से, तो हो गया यहाँ 18, 2 से 9 हो गया, 3 से। अब देख लीजिए क्या करना है, यहाँ हम इसको लिखते हैं कितने संभव टुकड़े होंगे, तो 2 गुणे 18, फिर हो गया आपका 4 गुणे 9, फिर हो जाएगा आपका यहाँ से 12 गुणे 3, फिर एक हो जाएगा 6 और इसको मिलाएंगे तो 6 गुणे 6, फिर हो जाएगा 36 गुणे 1। ये संभव गुणा के रूप में टुकड़े हैं 36 के, और टुकड़े में 2 ही हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब क्या करना है, मेरा स्टेप 2 पर आ जाते हैं मित्रों। स्टेप 2 कैसे होगा, क्या होगा देखते हैं। स्टेप 2 के लिए आपको पता है सबसे पहले इसको तोड़ने होते हैं 2 भागों में। स्टेप 2 के लिए x वाला जो पद है, बीच वाला जो पद है, इसको तोड़ने होते हैं 2 भागों में। और वो 2 भाग क्या होगा, वो आपको यहाँ से पता चलेगा और यहाँ से पता चलेगा। देखिए गुणा किया था मैंने तो ये आया था प्लस या माइनस, आया था माइनस। और जब ये माइनस आया तो ये ध्यान रखने हैं, इसको जो हम 2 भागों में तोड़ेंगे, इस बीच वाले पद को हम जो 2 भागों में तोड़ेंगे, उस दोनों का होगा घटाव। उस दोनों का क्या होगा, घटाव। कैसे पता चलेगा, ये माइनस में आया इसलिए घटाव होगा, माइनस में आया तो घटाव होगा, प्लस में रहता तो जोड़ होकर इतना आता। अब देख लीजिए ये रिटर्निंग आपको यहाँ आने हैं और घटाव होगा, घटाव कर इतना लाना है। इसका मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा।
घटा कर इतना लाना है, इसका मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी होगा घटाव। और ये रिजल्ट हमको किस में लाना है, रिजल्ट लाना है माइनस में, रिजल्ट लाना है माइनस में। इसका मतलब बड़ा वाला होगा माइनस में और छोटा वाला होगा प्लस में, तभी तो रिजल्ट हमको मिलेगा माइनस में। तो चलते हैं, घटाकर हमको लाना कितना है, देख लीजिए माइनस में 5x। इसको जो हम दो भाग में तोड़ेंगे उस दोनों को घटा कर लाना है -5x। तो घटाकर 5 कहाँ पर आ रहा है, देख लीजिए, घटाकर 5 कहाँ पर आ रहा है मित्रों, देख लीजिए, ये चिल्ला रहा है भैया हम 5 देने वाले हैं आपको घटाकर। तो चलिए घटाते हैं, 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा। और बड़े वाले को लेंगे माइनस में, क्यों लेंगे वो आपको पता चल गया है, ये जो माइनस है उसी कारण से बड़े घटाव होगा। और बड़े वाले को माइनस में इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका माइनस है। तो चलिए x² माइनस में बड़ा वाला के साथ माइनस और छोटे वाले के साथ प्लस, और दोनों के साथ x भी लगाने हैं, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। दोनों के साथ x भी जोड़ने हैं, माइनस में 36 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखने हैं, ये देखिए रिटर्निंग यहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं रिटर्निंग, देख लीजिए माइनस में 9x है और प्लस में 4x है, तो माइनस में 5x बच रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और यहाँ देखने हैं आपको, आपने ये कर रहे हो तो ये सही है कि गलत है वो पता कैसे चलेगा। अब इस दोनों को गुना करके देखिए इतना आ रहा है, तो माइनस और प्लस, माइनस और 4 9 चौके 36, 9 चौके 36 x स्क्वायर गुणा हो रहा है, तो x का गुणा x² होगा, यानी कि गुणा करके इतना आ गया, मेरा प्रोसेस सही है। अब आपको क्या करने हैं, इसका समूह बना लेना है, इसका समूह बनाना है, और समूह में से जो कॉमन आएगा उसको पहले हम बाहर करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहां से क्या है, x² का मतलब x गुणे x और 9x का मतलब 9 गुणे x, x दोनों में कॉमन है तो हमने x को बाहर किया, 2x था 1x अंदर में बच गया, माइनस है तो माइनस, x हमने किया बाहर तो यहाँ से आ गया 9। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। तो चलिए यहाँ पर हो गया प्लस, और यहाँ से क्या कॉमन है, तो देखिए 36 का मतलब क्या लिए हैं हम, 4 गुने 9, और यहाँ क्या है 4 गुने x, तो दोनों में देख लीजिए क्या है 4 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 4 कॉमन है, तो 4 को हमने बाहर किया, 4 को बाहर नहीं किया हमने, +4 को बाहर किया। जब प्लस में बाहर कोई चीज करेंगे तो अंदर कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होना है, नहीं होना है। तो चलिए 4 आ गया बाहर, तो यहाँ से आ गया x, 4 बाहर आया तो x, और माइनस है तो माइनस ही, क्योंकि हमने प्लस में बाहर किया, अंदर चिन्ह बदलेगा नहीं। 4 आ गया बाहर तो अंदर क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा। अब देखिए ये और ये सही बराबर है, ये भाग और ये भाग देखिए बराबर है, इसका मतलब मेरा प्रोसेस सही है। समान नहीं होता तो मेरा प्रोसेस गलत होता। अब चलिए जो इस दोनों भागों में से, चूंकि अब ये 4 भाग थे अब 2 भाग में आ गए हैं, इन दोनों भागों में से जो कॉमन है उसको हम बाहर करते हैं। तो क्या आ रहा है बाहर x - 9, जो समान है उसी को बाहर करते हैं, तो अंदर में क्या बच जाएगा, ये आ गया बाहर तो अंदर में बच जाएगा x, यहाँ प्लस है तो प्लस, ये आ गया बाहर तो यहाँ से बच जाएगा आपका 4। ये देखिए पहले प्लस माइनस के द्वारा अलग अलग थे, करना था गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है गुना के रूप में खंड, गुना के रूप में टुकड़ा। तो देख लीजिए यहाँ गुना के रूप में टुकड़ा आ चुका है, 2 टुकड़े हो चुके हैं इसके, तो आपका गुणनखंड ये कंप्लीट हो चुका है। मित्रों उम्मीद है इसको बहुत अच्छे से सीखे होंगे। इसी टाइप के और भी हम प्रश्न लेंगे, पहले ये आप देख लीजिए कि देख कर कैसे करना है, तो एक और हम प्रोसेस से अच्छे से करेंगे। उसके बाद पहले हम आंसर लिख देंगे देखकर और उसके बाद प्रोसेस से हल करेंगे। तो देखकर अब सीखने की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ होगी और प्रोसेस को लेकर भी चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा बनता जाए। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने हैं आपको, जब गुना करके आया माइनस में, जब गुना करके आया माइनस में तो घटा कर लाना है इतना, घटा कर लाना है इतना। किसको घटाना है, तो इसको जो हम 2 भाग में तोड़ेंगे उसको घटा कर इतना लाना है। यहाँ है माइनस, यहाँ है माइनस, इसका मतलब बड़े वाले का चिन्ह होगा माइनस में और छोटे वाले का चिन्ह होगा प्लस में, और आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी बड़ा वाला क्या होगा माइनस में और छोटा वाला होगा प्लस में। तो देखते हैं अगला प्रश्न हम प्रोसेस से ही कर देते हैं, उसके बाद जितने भी प्रश्न होंगे मैं देखकर पहले आंसर लिखता हूँ। चलिए प्रश्न संख्या ये पहला था और अब दूसरा लिखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपका मित्रों x² - 9x
36। हम इससे मिलता जुलता प्रश्न लिए हैं ताकि आप पहले कॉन्सेप्ट ठीक कर लीजिए। कॉन्सेप्ट ठीक होगा तो आप किसी तरह के प्रश्न को हल करेंगे, टाइप 4 के हो और कोई टाइप हो। तो चलिए, आपको पहला स्टेप क्या होता है मित्रों, एक्स स्क्वायर वाला पद और अचर पद का गुणा होता है। गुणा से पहले चिन्हों का गुणा होता है, तो चिन्हों का गुणा कर लीजिए। प्लस और माइनस कितना हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है माइनस। और देख लीजिए एक्स स्क्वायर का 36 से गुना होगा तो 36 एक्स स्क्वायर। देख लीजिए ये मिल रहा है पूरा पूरा मिल गया। इसका मतलब 36 का क्या करना है, गुणनखंड, दो संख्याओं के गुणा के रूप में खंड टुकड़ा करने हैं गुणा के रूप में। वो पहले से ही मेरे पास मौजूद है, वो पहले से ही मेरे पास मौजूद है। तो अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में आपको पता है गुणा करके आया है माइनस में, गुणा करके आया था माइनस में। तो इसका मतलब इसको जो हम दो भाग में तोड़ेंगे, दूसरे स्टेप में इसको जो हम दो भाग में तोड़ेंगे, उस दोनों का होगा घटाव। ये माइनस है तो घटाव होकर इतना आएगा, और घटाव जब भी होगा तो एक होगा प्लस में, एक होगा माइनस में। घटाव जब भी होगा एक होगा प्लस और एक होगा माइनस में। और बड़े वाला एक छोटे वाला होगा। तो यहाँ अगर माइनस है तो बड़े वाले होंगे माइनस में और छोटे वाले होंगे प्लस में। तो चलते हैं, घटाकर हमको लाना कितना है, 9x लाना है। घटाकर लाना है माइनस में 9x। तो घटाकर कहाँ पर हो रहा है, 9। देखिए मित्रों, घटाकर कहाँ पर हो रहा है, 9। तो चलिए देख लीजिए, ये बेचारा खड़ा हो जाता है और कह रहा है कि हमको घटाइए, बड़े से छोटा मैं दूंगा आपको 9। तो एक आपका हो गया टुकड़ा 12, एक टुकड़ा हो गया 3। ये है बड़ा और ये है छोटा। और आपको यहाँ पहले से पता है कि यहाँ अगर माइनस है तो रिजल्ट हमको चाहिए माइनस में। दोनों को घटाव करके हमको माइनस में चाहिए। इसका मतलब बड़ा होगा माइनस में, छोटा होगा प्लस में। आप आंसर दिमाग में अब आने लगा होगा आपको। बड़ा के साथ माइनस लगाना है और छोटा के साथ प्लस, यानी x माइनस 12 और x प्लस 3। आंसर आपको अब दिमाग में आ रहा है। इसको प्रोसेस से करते हैं और इसके बाद सारे प्रश्न में देखकर पहले करूंगा, प्रोसेस बाद में करूंगा। इसका मैंने प्रोसेस पहले किया और आगे जो प्रश्न आएंगे 3, 4, 5 जो भी प्रश्न हम करूंगा उसको पहले आंसर लिखेंगे, उसके बाद उसका प्रोसेस करेंगे। और यहाँ हमने पहले प्रोसेस करा, तो इसका प्रोसेस सही करते हैं। आंसर मैंने आपको बता दिया, x माइनस 12 x प्लस 3। तो चलिए इसका प्रोसेस से करते हैं। एक्स स्क्वायर और 12 होगा, ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाला को माइनस में लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस में रिजल्ट हमको चाहिए। माइनस 12x प्लस में 3x माइनस में 36। अब ये देखिए दो दो का हमने समूह बनाना है तो बना लिए। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ देखिए x गुने x है और यहाँ 12 गुने x है। x गुने x 12 गुने x, x आ गया कॉमन तो एक बाहर आया तो एक अंदर में बच जाएगा। माइनस है तो माइनस, x आ गया बाहर तो यहाँ से बच जाएगा 12। यहाँ प्लस तो प्लस, आपको पता है माइनस रहता तो माइनस लगाते हैं। जब प्लस बाहर करेंगे तो अंदर कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, जो चिन्ह पहले से है वही चिन्ह रहेंगे। अब देखिए क्या कॉमन है दोनों में, कॉमन देख लेते हैं। यहाँ है 3 गुने x और यहाँ क्या है 36 का मतलब ये मैंने उठाया है। तो अब देख लीजिए इसमें क्या है 3 गुने 12, 3 इंटू 12। तो देख लीजिए 3 दोनों में है, 3 दोनों में है तो 3 को हम कर लेते हैं बाहर। प्लस 3 आ गया बाहर, 3 प्लस 3 आ गया बाहर तो यहाँ से बच जाएगा प्लस में x, माइनस है तो माइनस। और देख लीजिए 3 हमने किया बाहर तो बच क्या जाएगा अंदर में 12। ये दोनों मिल रहे हैं, देख लीजिए मित्रों दोनों ये मिल रहे हैं। और अब ये 4 भागों में थे तो उसमें उसको अब हमने 2 भागों में ले आया, 2 भागों में लाया। उस दोनों में ये कॉमन है और कॉमन अगर नहीं रहता तो मेरा प्रोसेस गलत हो जाता, कॉमन नहीं होता तो ये गलत हो जाता। समान है तो हम उसको कर लिए बाहर, x माइनस बाहर और यहाँ से ये बाहर आ गया तो अंदर में क्या बच जाएगा x, प्लस है तो प्लस, ये आ गया बाहर तो यहाँ से बच जाएगा 3। एक चीज़ और देख लीजिए, जो मैंने पहले बताया था आंसर कि बड़े वाला माइनस, यहाँ माइनस है, इसका मतलब रिजल्ट हमको माइनस में आना है। देख लीजिए रिजल्ट यहाँ माइनस में आ रहा है, माइनस में 12x है प्लस में 3x है। तो इस दोनों को जब हम जोड़ घटाव करेंगे तो ये माइनस में आएगा 9x। एक चीज़ और मैंने बताया था, दोनों को गुना करके इतना ही आना चाहिए, वो भी देख लीजिए। माइनस प्लस माइनस 12 3 36, x और x गुना होके एक्स स्क्वायर होगा, यानी मेरा बिल्कुल ठीक था प्रोसेस भी। और जो मैंने बताया था कि बड़ा वाला माइनस में आएगा और छोटा वाला प्लस में, वो भी देखिए रिजल्ट आ चुका है। ये रिजल्ट मैं पहले ही बता दिया था। मगर अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 लेते हैं मित्रों। उम्मीद है बहुत अच्छा से आप समझ रहे होंगे। अब मैं जो भी प्रश्न करूंगा पहले आंसर लिखूंगा, प्रोसेस बाद में। और इसका मैंने पहले किया था प्रोसेस और बाद में आंसर निकाले थे। अब चूंकि आप सीख रहे हैं और उम्मीद है सीख गए होंगे तो प्रश्न और भी लेकर आपके कॉन्सेप्ट को और भी अच्छा करते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है मित्रों 3 नंबर।
ये प्रश्न है आपके एक्स स्क्वायर माइनस में 16x माइनस में 36। मित्रों देख लीजिए, हम मिलता जुलता प्रश्न क्यों ले रहे हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। पहला स्टेप क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट पद का गुणा होता है। गुणा पहले चिन्हों का होता है, प्लस माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर को 36 से गुणा करेंगे तो माइनस में 36 एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल उतना ही आ रहा है। तो जब ये आ रहा है तो इसके जो हम गुणनखंड करेंगे किसका, 36 का, वो देख लीजिए जितने संभव मान है मौजूद है पहले से ही। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप पर आते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है मित्रों, आपको पता है, इसको तोड़ने हैं दो भागों में, इसको का मतलब x वाले पद को दो भागों में तोड़ते हैं और उस दोनों पद का क्या होगा, घटा होगा। ये बता रहा है कि ये माइनस बता रहा है कि दोनों का घटा होगा तो क्या होगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, और एक प्लस एक माइनस है और रिजल्ट हमको क्या चाहिए, दोनों को जोड़ घटाव करके रिजल्ट चाहिए हमको माइनस में। इसका मतलब बड़ा वाला माइनस में रहेगा तभी तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और छोटा वाला होगा प्लस में। और हमको घटाकर कितना लाना है, 16x, घटाकर लाना है 16x। तो देख लीजिए मित्रों, कहाँ पर घटाकर 16 आ रहा है, दोनों बड़े छोटे को घटाकर कहाँ पर 16 आ रहा है। तो देखिए ये महाराज कह रहे हैं कि मैं 16 हो रहा हूँ बड़ा में से छोटा घटाकर। तो चलिए उसको लेते हैं, और अब देख लीजिए आंसर पहले और प्रोसेस बाद में होगा। आपको पता है कि दोनों को जब गुणा करके आता है माइनस में, जब माइनस में, और बीच में यहाँ पर x वाला जो है माइनस में रहे तो बड़ा वाला माइनस में और छोटा वाला प्लस में। तो देख लीजिए x प्लस, यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला माइनस में, तो x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 2, छोटा वाला प्लस में बड़ा वाला माइनस में। आंसर मेरा आ चुका है। प्रोसेस से भी जस्टिफाई कर लेते हैं क्या आंसर मेरा सही है कि नहीं। चलते हैं, इसको दो भाग में तोड़ते हैं। दोनों भाग आपको पहले से पता है, एक्स स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 2x माइनस में 36। प्रथम पद अंतिम पद में कोई चेंज नहीं करना, 3 पद थे उसको मैंने कर लिया 4 पदों में। अब इस दोनों का समूह बनाना है, तो समूह बना लिए। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में से, एक्स स्क्वायर का मतलब x गुने एक्स, 18x का मतलब 18 गुने एक्स, दोनों में x, तो x को हमने किया बाहर, एक x आ गया बाहर तो अंदर में बचा एक x, माइनस है तो माइनस, x आ गया बाहर तो बच गया यहाँ से 18। यहाँ देख लीजिए प्लस तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। यहाँ देखिए 2x है, 2x का मतलब 2 गुने एक्स, और 36 का मतलब 2 गुने 18। दोनों में कॉमन क्या है देख लीजिए, 2 दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 आ गया बाहर तो यहाँ से क्या बच गया x, और 36 में से 2 आ गया बाहर तो अंदर में क्या बच जाएगा 18। माइनस है तो माइनस 18, माइनस ही क्यों रह गया, प्लस जब बाहर करते हैं तो अंदर में कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए ये 2 भागों में आ चुके और इस दोनों भागों में ये समान है, इसका मतलब मेरा प्रोसेस सही है। चलिए आगे देखते हैं, इसको करेंगे बाहर, तो अंदर में क्या बच जाएगा x, और यहाँ प्लस 2 तो प्लस 2। आंसर देखिए मेरा पहले ही आ गया था। प्रोसेस से भी चीज़ें समान हो रही है, मतलब मेरा बिल्कुल सही चल रहा है प्रोसेस। एक और प्रश्न लेते हैं मित्रों और देखते हैं क्या उसका भी ये बन रहा है अच्छे से। तो देखिए एक प्रश्न और लेते हैं, 4 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 35x माइनस 36। मित्रों फिर से देख लीजिए, गुणा होके कितना आ रहा है, माइनस में 36x स्क्वायर। 36 का करने हैं गुणनखंड, 2 संख्याओं के रूप में खंड, गुणा के रूप में खंड, वो पहले से ही मेरे पास है। अब करना क्या है, इसका 2 भागों में तोड़ने हैं। उन दोनों भागों में एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। क्यों एक प्लस माइनस होगा, क्योंकि माइनस आया है, माइनस है तो एक प्लस माइनस आएगा, तभी तो घटा कर हमको इतने लाना है। घटाव क्यों होगा, ये बता रहा है, घटाव होगा। और एक अब देख लीजिए आपको करना क्या होता है, 2 भागों में तोड़ेंगे और घटा कर लाना है माइनस में 35, घटा कर माइनस में लाना है, बड़ा माइनस में आएगा, छोटा आपको प्लस में आएगा। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर हमको घटा कर आ रहा है 35, तो ये देख लीजिए ये यहाँ पर आपको घटा कर आ रहा है 35, 36 में से 1 गया तो 35। तो चलिए मित्रों इसका आंसर पहले ही मैं लिख लेता हूँ, बड़े वाले माइनस में आएंगे क्योंकि यहाँ रिजल्ट हमको माइनस में चाहिए, तो बड़ा वाला माइनस में x माइनस 36 इंटू एक्स प्लस हो जाएगा छोटा वाला। अब इसको देख लेते हैं प्रोसेस से भी, एक्स स्क्वायर माइनस 36x
प्लस में 1, दोनों के साथ x भी लगाने हैं तो x लगा दिए। अब देखिए यहाँ -36 ही है, दोनों को समूह में बांट लिए 2 का। अब जो कॉमन है उसको बाहर करते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो यहाँ से 1x माइनस है तो -x आ गया बाहर, तो यहाँ से 36 आ गया आपका। प्लस है तो प्लस, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो एक होता है कॉमन, एक हमने किया बाहर तो अंदर में कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ प्लस बाहर किए हैं तो चिन्ह में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब जो है यथावत आ जाएंगे। x -36 दोनों देखिए समान है तो उसको हम कर लिए बाहर। यहाँ से x -36 आ गया बाहर तो यहाँ से बचेगा x, और ये आ गया बाहर तो यहाँ से बचेगा प्लस में 1। गुना के रूप में आ गया खंड, पहले प्लस माइनस के द्वारा अलग अलग थे, गुना के रूप में आ गया खंड। तो देख लीजिए आंसर हम पहले लिख लिए थे, उम्मीद है आप सीख रहे होंगे। अब थोड़ा प्रश्न का टाइप प्रश्न के थोड़ा सा लेवल बदलते हैं, अलग प्रश्न लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके दिमाग में अच्छा से आता जा रहा होगा। चलिए मित्र लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका x² माइनस में 2x माइनस में 48। देखिए करना है इसका गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए पहले क्या करना होता है, गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले करना होता है आपको प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा। तो माइनस में 48x² माइनस में 48x²। अब क्या करना होता है, इसके करने हैं जितने संभव टुकड़े होंगे। तो देख लीजिए हमने 2 से लगाया 24, 2 6, 2 से लगाए तो 3। अब देखिए क्या इसका गुणा के रूप में क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं। गुणा के रूप में क्या क्या 48 के टुकड़े होंगे, तो 2 गुने 24, फिर क्या होगा 2 गुने 24 होना है। उसके बाद होना है आपका 4 गुने 12, फिर होने हैं आपके 8 गुने 6, और फिर होने हैं 16 गुने 3। अब देख लीजिए एक और होगा आपका 48 गुने 1 होगा। ये 48 के जितने भी गुना के रूप में टुकड़े हो सकते थे, संभव टुकड़े 2 संख्याओं के गुना के रूप में, वो मैंने लिख लिया। अब आपको पता है करना क्या है, इसका 2 भाग, इसका करना है 2 भाग, और वो दोनों भाग क्या होगा वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा यहाँ से, और वो पता चलेगा इस चिन्ह से। ये चिन्ह बता रहा है, क्योंकि ये गुना करके आया था माइनस में, तो ये चिन्ह बता रहा है कि इसको जो हम 2 भाग में तोड़ेंगे उसमें से एक होगा प्लस और एक माइनस, क्योंकि घटा कर हमको लाना है इतना। यहाँ माइनस है तो दोनों को घटा कर लाना है इतना, यहाँ माइनस है तो घटा कर इतना, और प्लस रहता तो जोड़ कर इतना लाना है। घटा होगा मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और रिजल्ट हमको कितना चाहिए, माइनस में 2x। तो देख लीजिए कहाँ पर दे रहा है हमको 2x, 2 कहाँ पर आएगा घटा कर 2, देख लीजिए यहाँ है घटा कर आ रहा है 2, और बड़ा वाला 8 छोटा वाला 6। बड़ा वाला माइनस में क्यों आएगा, यहाँ पर रिजल्ट हमको माइनस में है तो इसलिए बड़ा वाला आएगा माइनस में। रिजल्ट आपको पता चल रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बड़ा वाला के साथ माइनस। यहाँ अगर माइनस रहे तो बड़ा वाला माइनस में x - 8, और छोटा वाला कितना है 6 है तो x + 6 हो गया। प्रोसेस से भी देख लेते हैं मित्रों, x² माइनस में 8x प्लस में 6x माइनस में 48। अब देख लीजिए इसको समूह बना लेते हैं, और समूह में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, और यहाँ से x बाहर आया, यहाँ से x बाहर आया तो 1x, माइनस है तो माइनस, x आ गया बाहर तो माइनस में 8, प्लस है तो प्लस। दोनों में क्या कॉमन है, 6 गुने x, और 48 का मतलब 6 गुने 8, दोनों में 6 कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है। तो हमने 6 को बाहर किया, यहाँ प्लस 6 बाहर आया तो अंदर में चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ आएगा प्लस में x, और माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। 6 हमने किया बाहर तो अंदर में क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। देख लीजिए अब ये 2 भागों में आ गया, और इस दोनों भागों में ये समान है, समान है, इसका मतलब मेरा प्रोसेस सही है। और जब प्रोसेस सही है तो इसको कर लेंगे हम बाहर, हमने इसको किया बाहर। तो देखिए ये आ गया बाहर, तो यहाँ से क्या आएगा x, और यहाँ प्लस है, और ये बाहर आ गया तो यहाँ से आएगा प्लस में 6। देखिए आंसर मैं पहले ही लिख लिया था, प्रोसेस से भी वही आ गया। प्रश्न अगला लेते हैं मित्रों, 5 नंबर ये मेरा प्रश्न होगा, और ये था सॉरी नंबर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका x² माइनस में 8x
माइनस में 48। इस दोनों का गुणा मित्रों इतना ही होना है। देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को 48 से गुना करेंगे। इसके जितने टुकड़े हो सकते हैं गुना के रूप में वो पहले से ही मेरे पास है, और गुना करके आया है माइनस में, गुना करके आया है माइनस में। इसका मतलब यहाँ जो दो भाग में हम तोड़ेंगे, दो भाग में जो हम तोड़ेंगे दोनों को घटाव होके इतना आएगा। घटाव क्यों होगा? माइनस है तो घटाव होगा, और घटाव तब होगा जब एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में। अब देखिए घटाकर कितना आएगा? माइनस में 8 आना है। अब घटाकर 8 आना है। देख लीजिए घटाकर 8 कहाँ पर आ रहा है? तो ये बेचारा चिल्ला रहा है कि हम 8 आ रहे हैं घटाकर। 12 बड़ा है, 4 छोटा है। घटा लीजिए कितना आएगा? 8 आएगा। दोनों के साथ x भी लगाने हैं, दोनों के साथ लगाने हैं x, और बड़ा वाला होगा माइनस में, छोटा वाला होगा प्लस में। क्यों होगा? क्योंकि दोनों को घटाकर हमको माइनस में 8 चाहिए, दोनों को घटाकर चाहिए माइनस में 8। तो चलते हैं, आंसर आपको दिमाग में आ गया होगा। बड़ा वाला माइनस है और छोटा वाला प्लस है, तो आंसर हो जाएगा आपका x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4। प्रोसेस से भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 12x, दोनों के साथ x भी लगाने हैं, ये हो गया, और प्लस में 4x माइनस में 48। अब समूह बना लिए, और देख लीजिए यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब x गुने एक्स, 12 गुने एक्स, x दोनों में है, कर लिए बाहर, तो यहाँ से क्या बच जाएगा? 1x, और यहाँ से माइनस में 12, प्लस है तो प्लस, 4x का मतलब 4 गुने एक्स, 48 का मतलब देख लीजिए 4 गुने 12, दोनों में कॉमन है 4, दोनों में कॉमन है 4, तो हमने 4 को किया बाहर। प्लस जब बाहर आता है तो अंदर कोई चेंज नहीं होगा चिन्ह में, अंदर चिन्ह में कोई चेंज नहीं होना है, और 4 बाहर आया तो यहाँ से हो जाएगा प्लस में x, माइनस है तो माइनस, 4 आ गया बाहर, तो अंदर में क्या बच जाएगा? 12 बच जाएगा। अब देखिए 2 भागों में आ गया है, ये जो पहले 3 भाग में थे उसको मैंने 4 भागों में, 4 पदों में ले आया। उसके बाद अब ये 2 भागों में आ गए, इन दोनों भागों में ये कॉमन है, कॉमन चीज़ों को मैंने बाहर किया, तो ये बाहर आया तो यहाँ से x बच गया, और यहाँ से आपका क्या बच गया? ये बाहर आया तो यहाँ से प्लस में 4x बच गया। ये आंसर देखिए मैंने पहले ही लिख लिया, प्रोसेस बाद में। तो अब आप देखकर इसको करना सीख गए होंगे। एक और प्रश्न लेते हैं इसी से मिलता जुलता। आपका प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस में 13x माइनस में 48। अब देखिए इसका कैसे होगा गुणनखंड। पहला स्टेप आपको पता है, प्रथम और अंतिम पदों का गुणा होता है। गुणा भी देखिए इतना ही आ रहा है, क्योंकि हम मिलता जुलता प्रश्न ले रहे हैं। इसके बाद हमको करना होता है ये जो संख्या है उसका गुणनखंड, गुणा के रूप में खंड, दो संख्याओं के गुणा के रूप में खंड, वो भी मेरे पास मौजूद है। अब करना क्या है? इसको करने हैं 2 भागों में, 2 भाग में करने हैं, और उस 2 भाग होंगे कैसे तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा, और इस चिन्ह से दोनों का, ये अगर यहाँ माइनस है तो उन दोनों भागों का होगा घटाव, दोनों भागों का होगा घटाव। अगर यहाँ रहता प्लस तो दोनों भागों का होता जोड़। तो चलिए घटाव होगा यहाँ, और घटाव करके लाना कितना है? माइनस में 13x। घटाव करके कितने लाने हैं? माइनस में 13x। तो देख लीजिए मित्रों कहाँ पर घटाव करके 13 आ रहा है, तो देख लीजिए घटाकर 13 कहाँ पर आ रहा है? तो 16 में से 3 जाने पर कितना होगा? 16 में से 3 जाने पर कितना होगा? 13 होगा। और यहाँ अगर माइनस है तो बड़ा वाला माइनस में और छोटा वाला प्लस में। देख लेते हैं, आंसर मेरे दिमाग में आ चुका है, x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 3। प्रोसेस से भी देख लेते हैं। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 16x प्लस में 3x माइनस 48। अब देख लीजिए मित्रों 16x माइनस में है और प्लस में 3x है, तो माइनस में 13x आएगा। और दोनों को गुणा करके भी देख लीजिए क्या इतना आ रहा है, माइनस प्लस माइनस 16 3 48, x और x गुणा होके एक्स स्क्वायर आ रहा है। मतलब प्रोसेस मेरा ठीक चल रहा है। अब इसको समूह बना लेते हैं। क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ से कॉमन दिख रहा है x। क्यों? x गुने x है और यहाँ 16 गुने x है। यहाँ से एक x आया बाहर में तो अंदर में बचा एक x आ गया बाहर, तो यहाँ से माइनस में 16 बच रहा है, प्लस है तो प्लस। इसमें देख लीजिए 3 गुने x है और 48 का मतलब 3 गुने 16 है। 3 दोनों में है, 3 दोनों में है, कॉमन है, तो उसको हमने किया बाहर।
3 आ गया बाहर, तो यहाँ से प्लस में x, माइनस है तो माइनस, और 3 आ गया बाहर, तो अंदर में क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा, 16 बच जाएगा। अब ये दो भागों में आ गए हैं और इन दोनों में देख लीजिए ये भाग कॉमन है, और कॉमन है तो मेरा प्रोसेस बिल्कुल सही है। हमने इसको कर लिया बाहर, तो देख लीजिए ये आएगा बाहर, तो अंदर में क्या बच जाएगा x, ये आ गया बाहर, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, प्लस में 3। पहले प्लस माइनस के द्वारा अलग थे,